नमस्कार। कांग्रेस की जो 32 सीटें फाइनल हुई हैं, 32 सीटों पर कांग्रेस ने टिकट आवंटन की हैं, उनका हम यहाँ पर बातचीत करेंगे कि किस विधानसभा से किसको टिकट मिली है। तो सबसे पहले हम विधानसभा का जिक्र करते हैं। सांपला किलोई यानी गढ़ी सांपला किलोई, वहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट मिली है। और आपको ये तो पता ही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम कैंडिडेट के भी दावेदार शायद हो सकते हैं, और वो टिकट बांटने वालों में है, तो उनको तो मिलना तय ही था। विधानसभा नू यानी मेवात कह सकते हैं आप, आफ्ताब अहमद को टिकट अब की बार दिया गया है। 2019 में भी आफ्ताब अहमद के पास ही टिकट था, और वो बीजेपी के जाकिर हुसैन से यहाँ पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। ये वोटों का आप देख सकते हैं। आफ्ताब अहमद को 52,311 और जाकिर हुसैन को 48,273 वोट मिले थे। विधानसभा कालका से प्रदीप चौधरी को टिकट दिया गया है। 2019 में भी प्रदीप चौधरी ही कांग्रेस के उम्मीदवार थे। बीजेपी की लतिका शर्मा से वो विजयी यहां पर रहे थे। खरखोदा विधानसभा खरखोदा से जयवीर सिंह को टिकट दिया गया है। 2019 में भी जयवीर वाल्मीकि ही यहाँ के कैंडिडेट थे, और उन्होंने विजय प्राप्त की थी पवन कुमार पर। जेजेपी के कैंडिडेट थे वो। डबवाली विधानसभा डबवाली से अमित सियाह को टिकट दिया गया है। 2019 में भी अमित सियाह ही कांग्रेस के कैंडिडेट थे। 66,885 वोट उनको मिले थे, और बीजेपी के आदित्य देवीलाल को 51,238 वोट मिले थे। तो यहाँ से अमित सियाह 2019 में विजयी रहे थे। यानी सभी जो जीतते हुए कैंडिडेट हैं उन पर ही कांग्रेस ने अपना दाव खेला है। विधानसभा कलानौर शकुंतला खट्टक को टिकट दिया गया है। 2019 में भी शकुंतला खट्टक ही यहाँ से कैंडिडेट थे। उन्होंने भी बीजेपी के रामअवतार वाल्मीकि को हराया था। उनके वोट जो हैं 51,527 थे, और शकुंतला खट्टक के 62,151 वोट थे। विधानसभा लाडवा मेवा सिंह को टिकट मिला है। 2019 में भी मेवा सिंह कांग्रेस की सीट पर यहाँ से विजयी रहे थे, और अब की बार बीजेपी शायद लाडवा से नायब सैनी जी को वहां से टिकट मिलेगा, और इन दोनों के बीच का मुकाबला देखने लायक होगा। विधानसभा साढौरा रेणु बाला को टिकट दिया गया है। 2019 में भी यहाँ से रेणु बाला ही थी कांग्रेस के कैंडिडेट, जो के जीते थे बीजेपी के बलवंत सिंह से। पुन्हाना विधानसभा पुन्हाना से मोहम्मद इलियास को टिकट मिला है। 2019 में भी यहाँ से मोहम्मद इलियास को ही टिकट दिया गया था, जो कि उन्होंने जीत दर्ज की थी। विधानसभा इसराना बलबीर सिंह को यहाँ से टिकट दिया गया है। 2019 में भी बलबीर सिंह ही थे इसराना से, बलबीर सिंह वाल्मीकि। 61,376 वोट उनको मिले थे, और कृष्णपाल तंवर को 41,361 वोट मिले थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बलबीर सिंह यहाँ से विजयी रहे थे। विधानसभा फिरोजपुर झिरका मामन खान को टिकट दिया गया है। 2019 में भी वही थे, और यहाँ से उन्होंने जीत बीजेपी के ऊपर दर्ज की थी। कालांवाली शीशपाल केहरवाला को टिकट दिया गया है। शीशपाल केहरवाला 2019 में भी यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट थे, और विजयी रहे थे। विधानसभा नारायणगढ़ शैली चौधरी को टिकट दिया गया है। 2024 में भी यहाँ से शैली चौधरी ही थे, बीजेपी के कैंडिडेट के ऊपर उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। बेरी से डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को टिकट मिला है, और 2019 में भी डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ही थे। 57,665 वोट उनको मिले थे। 33,070 वोट जो है बीजेपी के कैंडिडेट पवन सैनी को मिले थे। तो इस प्रकार रघुवीर सिंह कादियान ने भी जीत दर्ज की थी। रादौर विधानसभा रादौर से बिशनलाल सैनी को टिकट दिया गया है। 2019 में भी बिशनलाल सैनी ही यहाँ से कैंडिडेट थे, और उन्होंने यहाँ से जीत जो है वो दर्ज की थी। विधानसभा असंध शमशेर सिंह गोगी को टिकट मिला है। 2019 में भी उन्हें ही टिकट मिला था, और उन्होंने जीत जो है हासिल की थी। विधानसभा बहादुरगढ़ राजेंद्र सिंह जून को टिकट दिया गया है। 2019 में भी वही कैंडिडेट थे, और विजय जो है उनको मिली थी।
झज्जर गीता भुक्कल, 2019 में भी गीता भुक्कल यहाँ से कैंडिडेट थी। गीता भुक्कल कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा कह सकते हैं आप। उनको 46,480 वोट मिले थे। और राकेश कुमार जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, 31,481 वोट उन्हें मिले थे। नीलोखेड़ी धर्मपाल गोंदर को टिकट दिया गया है और 2019 में भी धर्मपाल गोंदर ही यहाँ से जो है टिकट उनको मिला था, लेकिन वो कांग्रेस की तरफ से शायद नहीं थे। 42,979 वोट उनको मिले थे और उन्होंने जीत दर्ज जो है वो की थी। विधानसभा फरीदाबाद NIT नीरज शर्मा को टिकट दिया गया है। 2019 में भी नीरज शर्मा को ही टिकट मिला था कांग्रेस की तरफ से। 61,697 वोट उनको मिले थे और उन्होंने यहाँ से जीत बीजेपी के ऊपर दर्ज की थी। इंदुराज सिंह नरवाल को टिकट दिया गया है बड़ौदा से। बड़ौदा से उनको टिकट मिला है, लेकिन 2019 में यहाँ से कैंडिडेट करसन हुड्डा जी थे, जो योगेश्वर दत्त से यहाँ से उन्होंने विजय हासिल की थी। सुभाष गांगुली सफीदों से उनको टिकट मिला है। सुभाष गांगुली 2019 में यहाँ से जीत दर्ज उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट के ऊपर की थी। शाहबाद रामकरण काला को टिकट दिया गया है। रामकरण 2019 में भी यहाँ से कैंडिडेट थे और 69,233 वोट लेकर के कृष्ण बेदी बीजेपी के कैंडिडेट से जीत उन्होंने हासिल की थी। महेंद्रगढ़ राव दान सिंह को टिकट दिया गया है। 2019 में भी राव दान सिंह ही कैंडिडेट थे और उन्होंने जीत जो है उनको उनके हिस्से आई थी। बादली से कुलदीप वत्स को टिकट दिया गया है। 2019 में भी कुलदीप वत्स ही कैंडिडेट थे और उन्होंने विजय जो है वो यहाँ से प्राप्त की थी। रोहतक से भारत भूषण बत्रा को टिकट दिया गया है। 2019 में भी भारत भूषण बत्रा ही यहाँ से कैंडिडेट थे और मनीष ग्रोवर के ऊपर उन्होंने, बीजेपी के कैंडिडेट थे मनीष ग्रोवर, उनसे यहाँ पर उन्होंने जीत जो है हासिल की थी। विधानसभा समाल खां धर्म सिंह छोकर को टिकट दिया गया है। धर्म सिंह छोकर 2019 में भी यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट थे और बीजेपी के कैंडिडेट शशिकांत कौशिक से उन्होंने जो है जीत उनके ऊपर दर्ज की थी। विधानसभा गोहाना जगबीर सिंह मलिक को टिकट दिया गया है। 2019 में भी जगबीर सिंह मलिक ही यहाँ से कैंडिडेट थे। 39,531 वोट उन्होंने मिले थे और उनके जो अपोजिट कैंडिडेट थे राजकुमार सैनी, 35,379 वोट उनको मिले थे। तो इस प्रकार यहाँ जगबीर सिंह मलिक को विजय प्राप्त हुई थी। रेवाड़ी चिरंजीव राव को टिकट दिया गया है। 2019 में भी वही कैंडिडेट थे। 43,870 वोट लेकर के उन्होंने अपनी जीत को सुनिश्चित किया था। जुलाना एकमात्र ऐसी सीट है इन 32 सीटों में जहां से एक नए कैंडिडेट को उतारा गया है, विनेश फोगाट, जिनको आप भली भांति जानते हैं, जिनका स्पोर्ट्स कैरियर एक बहुत शानदार रहा है। और अब की बार जो ओलंपिक हुए हैं वो तो आपने देखा ही होगा कि उनका जो मैच खेलने का जज्बा है, उन्होंने जो 3 मैच खेले किस प्रकार से उन्होंने उनमें जीत दर्ज की। लेकिन भाग्यवश कह सकते हैं या किसी कारणवश कह सकते हैं, जो वेट बढ़ने से फाइनल वो नहीं खेल पाई। अब ये देखना है कि उनका राजनीतिक कैरियर किस प्रकार से काम करता है। तो अब की बार उन्हें जुलाना से टिकट मिला है। विधानसभा होडल उदय भान को टिकट दिया गया है। उदय भान एकमात्र ऐसे कैंडिडेट हैं इस लिस्ट में जो कि पिछली बार चुनाव हार गए थे। होडल से उन्हें टिकट दिया गया है। विधानसभा सोनीपत सुरेंद्र पंवार को टिकट मिला है। 2019 में भी सुरेंद्र पंवार ही यहाँ से कैंडिडेट थे और उन्होंने कविता जैन से जो अच्छे मार्जिन से यहाँ पर जीत जो है वो हासिल की थी। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार ये 32 कैंडिडेट की लिस्ट थी। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने टिकट्स आवंटन सही किया है या नहीं किया है? तो आप अपनी राय बता सकते हैं। और आगे आने वाली जो लिस्ट होगी वो संभावित कैंडिडेट की, उनमें भी आप विधानसभा वाइज अपनी नाम का जो है आइडिया दे सकते हैं। धन्यवाद।